नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतियोगी कहते हैं कि हिंदी व्याकरण में या तो कुछ कठिन है नहीं, है तो व्यंजन संधि है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। व्यंजन संधि को हमने अपने पढ़ने के तरीके से और अपने दृष्टिकोण से उसको कठिन बना लिया है, जबकि हिंदी व्याकरण में संधि को कठिन टॉपिक नहीं है। हिंदी व्याकरण में यदि आप कठिन टॉपिक की बात करें तो केवल वाक्य शुद्धि कठिन है। यानी जब तक हम पूरी व्याकरण नहीं पढ़ते हैं, समग्र व्याकरण का अध्ययन नहीं करते हैं, तब तक वाक्य शुद्धि संबंधी क्वेश्चनों को हम हल नहीं कर सकते हैं। इसलिए संधि को कठिन नहीं है। संधि को हम इतने आसान तरीके से और इस प्रकार पढ़ सकते हैं कि फिर ज़्यादा उसका अध्ययन करने की कहीं आवश्यकता ही नहीं है। और संधि संबंधी कोई भी प्रश्न हो उसको हम 2 मिनट में हल कर सकते हैं। तो देखिए हम किस तरीके से संधि को पढ़ते हैं ताकि संधि तुरंत समझ में आ जाए और संधि संबंधी प्रश्न हल करने में ज़्यादा समय नहीं लगे। तो देखिए कैसे पढ़ते हैं। देखिए व्यंजन संधि में नियम 3 पांचवें वर्ण की संधि का नियम कितने आसान तरीके से हम पढ़ते हैं। पांचवें वर्ण की संधि का नियम ये है कि प्रथम वर्ण प्लस पंचम वर्ण, यानी प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आता है तो जो प्रथम वर्ण है इसी के वर्ग का क्या बन जाता है, पंचम वर्ण बन जाता है। अब आप देखिए एकदम सीधा तरीका देखिए जिसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की और ज़्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए अपने पास शब्द हैं, वाड़मय है, जगन्नाथ है, उन्मत्त है, षण्मास है, अमयी है, सन्मार्ग है, उन्मुख है, उन्नयन है। इसमें आप सब में देखिए, आप इसमें सब में ध्यान दीजिए कि इनमें सब में क्या है कि दो दो पंचम वर्ण है। इन सब में दो दो पंचम वर्ण, इसमें ड है, मैं है, इसमें न है, इसमें न है, न है, मैं है, ण है, फिर मैं है, इसमें मैं और मैं है, इसमें न और मैं है, इसमें न और मैं। यानी हर एक शब्द में क्या है कि दो दो पंचम वर्ण है। तो इनका संधि विच्छेद करते वक्त आपको क्या करना है कि प्रथम जो पंचम वर्ण है, प्रथम जो पंचम वर्ण है उसकी जगह उसी वर्ग का पहला कर दो। जैसे ड़ है, ड़ का पहला क्या है, क है, तो यहाँ क लिख दिया और आगे ज्यों का त्यों लिख दिया। इसमें प्रथम पंचम वर्ण न है, न का पहला क्या है, त, तो इधर त लिख दिया, यानी जगत प्लस नाथ, आगे नाथ ज्यों का त्यों लिख दिया। उन्मत्त पहला पंचम वर्ण न है, न का प्रथम वर्ण क्या है, त है, तो उत प्लस मत हो गया। षण्मास इसमें पंचम वर्ण ण है, पहला पंचम वर्ण क्या है, ण, ण का प्रथम वर्ण क्या होता है, ट होता है, तो षट प्लस मास। अमय, अमय में प्रथम जो पहला पंचम वर्ण मैं है, मैं का प्रथम वर्ण प होता है, तो अप प्लस मई, अमय। शनमार्ग, शनमार्ग में दो पंचम वर्ण है, न और मैं, तो पहला पंचम वर्ण है न, न की जगह आपको क्या करना है, उसी वर्ग का पहला करना है, तो न वर्ग का पहला क्या है, तय है, तो शत प्लस मार्ग। ठीक है, ऐसे ही आप आगे देखिए उन्मुख, उन्मुख में दो पंचम वर्ण, एक न है और एक मैं है, यानी न तय वर्ग का पांचवा है और मैं पय वर्ग का पांचवा है, तो न की जगह आपको तय या द भी ले सकते हो, तो उत प्लस मुख हो जाएगा। उन्नयन में न पंचम वर्ण है तो इसकी जगह द हो जाएगा, उत प्लस नयन हो जाएगा। पन्नग में न का पंचम वर्ण क्या है, तय, तो पत प्लस नग हो जाएगा। जगन्नाथ में न पंचम वर्ण है, इसकी जगह तय, जगत प्लस नाथ हो जाएगा। प्राणमुख, प्राणमुख ड़ का प्रथम वर्ण क्या होता है, क होता है, तो प्राक प्लस मुख हो जाएगा। दृढ़नाथ ड़ का प्रथम वर्ण क्या है, क है, तो दिग प्लस नाथ हो जाएगा। क्षणमूर्ति, क्षणमूर्ति में ण क्या है, प्रथम वर्ण ण का प्रथम वर्ण ट, तो षट प्लस मूर्ति हो जाएगा। तन्मय, तन्मय में न का प्रथम वर्ण क्या है, तय है, तय किसी का द भी हो सकता है, तद प्लस मय। चिन्मय न का प्रथम वर्ण तय, चित्त प्लस मय। सन्नारी, अगला वर्ड है सन्नारी, सन्नारी में न का प्रथम वर्ण क्या है, तय है, तो शत प्लस नारी। यानी ज़्यादा सोचने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे शब्द आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे शब्द आपको ध्यान किस बात का रखना है कि ऐसे शब्द जिनमें दो पंचम वर्ण आ रहे हैं, जिनमें दो पंचम वर्ण आ रहे हैं, जैसे इनमें आप देख लीजिए सब में दो दो पंचम वर्ण है। इसमें ड है, मैं है, न है, न मैं है, ण मैं है, मैं है, न मैं है, न मैं है, डबल न है, न है, न है, ड़ मैं है, ड़ न है। इस प्रकार क्या है कि प्रत्येक शब्द में ऐसे शब्द होते हैं पंचम वर्ण के नियम में जो आते हैं, उनमें सब में दो दो पंचम वर्ण होते हैं। तो आपको कोई चेंज नहीं करना, ज़्यादा कोई बदलाव नहीं करना है। जो शब्द में पहले आ रहा है
प्रथम जो पंचम वर्ण आ रहा है आपको उसी वर्ग का पहला लिख देना है, और पहला लिखते ही संधि विच्छेद का एक खंड तैयार हो जाएगा। वाक प्लस मई। जगन्नाथ में जैसे पहले पंचम वर्ण न आया है तो न की जगह तय लिख दिया, जगत प्लस नाथ। आगे नाथ था, आपने जो का त्यों लिख दिया, कोई चेंज नहीं करना, कोई ज़्यादा सोचना नहीं है। यानी पहला पंचम वर्ण है उसकी जगह आप उसका पहला लिख दो और फिर धन का निशान लगा करके और आगे का शब्द जो है ज्यों का त्यों लिख दो, आपकी संधि कहीं गलत नहीं होगी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।